पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था कराची की गर्मी के हवाले से कि कराची में गर्मी की हिद्दत और शिद्दत क्यों बढ़ती जा रही है। तो उस प्रोग्राम के हमें काफ़ी फीडबैक मिले, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला आवाम की तरफ से। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ मज़ीद बात करेंगे। तक़सीम हिंद से पहले 1947 से पहले बड़े सग़ीर पाक हिंद में कुछ कम बेश 565 के करीब रियासतें थीं और आज़ादी के बाद 552 रियासतें इंडिया के हिस्से में आ गई और 13 रियासतें पाकिस्तान के हिस्से में आई। उसमें एक रियासत थी पटियाला, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। उसके एक नवाब साहब थे। तो नवाब साहब को एक मरतबा आंखों की बीमारी हो गई, उनकी आंखें दुखने लगी, आंखों में सूजन हो गई। उन्होंने उस जमाने के तमाम डॉक्टरों को, वैद्यों को, हकीमों को और झाड़ फूक करने वालों को दिखाया, लेकिन उनकी आंखों की तकलीफ कम नहीं हुई। एक दोस्त जो है उनसे मिलने आया नवाब साहब से उनकी इयादत के लिए। तो उसने देखा कि नवाब साहब की आंखों की जो तकलीफ है वो खत्म नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा नवाब साहब, फला गांव में एक हकीम रहता है, ना हो तो आप उससे भी इलाज करा। अब मरता क्या नहीं करता। नवाब साहब ने कहा चलो। किस्सा मुख्तसर, नवाब साहब हकीम साहब के घर पे पहुंचे, उसके मतब में पहुंचे। हकीम साहब ने बगौर जायजा लिया और मुआयना किया उनकी आंखों का और उसके बाद एक बड़ा अजीब और गरीब सा इलाज बताया नवाब साहब को। आप सोचें क्या इलाज बताया होगा? कोई मरहम दिया होगा, कोई चश्मा दिया होगा, कोई दवा दी होगी, कोई आई ड्रॉप दिए होंगे, कोई खाने की दवा दी होगी, कोई तंदुरुस्त किया होगा, कोई झाड़ फूक किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर हकीम साहब ने नवाब साहब को मशवरा दिया कि नवाब साहब, आपकी आंखों को ठंडक की और तरावट की जरूरत है। तो आप ऐसा करें कि आज के बाद से आप सिर्फ सब्ज रंग को देखेंगे, मतलब हरे रंग को देखेंगे और बाकी जो दूसरे कलर है उसको देखने से इज्तनाब करेंगे, परहेज करेंगे। नवाब साहब ने हकीम साहब की हिदायत पे अमल करने का वादा करते हुए वहां से रुखसत हो गए। कुछ दिनों के बाद हकीम साहब ने सोचा कि चलो यार, नवाब साहब की तबीयत पूछ लेते हैं कि उनके मर्ज में कुछ अफाका हुआ या नहीं। ये सोच के अब जाहिर है वो अपने मतलब में नवाब साहब को तो नहीं बुला सकते थे। नवाब साहब के महल में पहुंचे और जैसे ही वो महल के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हरा रंग फेंक दिया, सब्ज रंग दे दिया। उन्होंने देखा कि महल के चारों तरफ, महल की दीवारों पे हरा रंग, कारपेट, दरिया, कालीनें सब हरे रंग के, दरवाजों, खिड़कियों और चिलमनों के पर्दे वो सब हरे रंग के, आसमान पे, अर्श पे, छतों पे सब हरे रंग। गर्ज के उन्होंने पूरे महल को रंग दिया सब्ज रंग में, हरे रंग में। नवाब साहब ने हकीम साहब को देखा, बात बुलाया और अपने हरे रंग के गाँव तकिए में बिठाया। उनका तख्त था वो भी हरे कलर का, गाँव तकिए वो भी हरे कलर के। तो हकीम साहब ने खैर खैरियत पूछी और उसके बाद पूछा नवाब साहब से, नवाब साहब ये क्या, ये इतना ताम झाम आपने सारा किया हुआ, हर चीज हरे रंग की कर दी। तो नवाब साहब ने कहा, हकीम साहब आपने तो मशवरा दिया था कि आपने सिर्फ हरा रंग देखना है और किसी रंग को नहीं देखना। तो हकीम साहब ने उनकी कान में जाके एक अजीब सी बात कही। हकीम साहब ने नवाब साहब के कान पे कहा कि नवाब साहब, इतना खर्चा और ताम झाम की क्या जरूरत है? आप ग्रीन ग्लासेस का चश्मा पहन लेते, आपको हर चीज हरी नजर आती। बहरहाल ये तो एक किस्सा था। इसका जो पैगाम है, जो मैसेज है इस किस्से में, वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, सब्जा लगाएं, सब्जा उगाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम दरख्तों को देखेंगे, सब्जा देखेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी आंखों को भी ठंडक मिलेगी और हमारी जो बीनाई है, जो दिन ब दिन कराची की आवाम कम होती जा रही है चकाचौंध रोशनी की वजह से, वो बढ़ जाएगी।
और आंसू में चशम के और दूसरे जो अमराज हैं आंखों के, वो भी तकरीबन खत्म हो जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि यार दरख्त हम एक तरफ लगाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। हर इंसान कम से कम अपना काम करे और बाकियों की जिम्मेदारी उन पे छोड़ दे। कहते हैं कि एक बुजुर्ग फजर की नमाज के बाद किसी साहिल पे वॉक करने के लिए जाते थे। एक मरतबा उन्होंने देखा कि दूर कहीं साहिल पे कोई नौजवान लड़का साहिल से कोई चीज उठा के समुद्र में फेंक रहा है। बुजुर्ग को तजस्सुस हुआ, उन्होंने सोचा यार चले देखें ये लड़का क्या फेंक रहा है समुद्र में बार बार उठा के। वो जब लड़के के पास गए तो उन्होंने देखा कि लड़का जो है वो जेल फिश, स्टार फिश जिसे कहते हैं, बहुत हसास होती है। वो समुद्र की लहरों से साहिल पे आ जाती थी तो वो लड़का उन मछलियों को उठा के समुद्र में डालता था। बुजुर्ग ने कहा लड़के से कि बेटा ये तो लाखों की तादाद में मछलियां इस तरह आएंगी और आ रही है, तो किस किस को फेंकोगे और किसी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। तो लड़के ने एक मछली जो साहिल पे आ गई थी उसको उठाया और कहा कि इसको फर्क पड़ेगा और उसको समुद्र में डाल दिया। फिर दूसरी मछली उठाई और कहा कि इसको फर्क पड़ेगा, वो भी समुद्र में डाल दिया। कहने का मकसद ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपना फर्ज पूरा करें, अपना काम पूरा करें, दूसरों को छोड़ दें कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर हम सब ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और दरख्त लगाने का काम शुरू कर दिया तो मैं यकीन से कहता हूँ कि 4-5 साल के अरसे में ये हमारा पूरा शहर सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगा। इससे यहाँ का दर्जा हरारत भी कम हो जाएगा, आंखों को भी ठंडक मिलेगी। जब आंखों को ठंडक मिलेगी तो उस पर एक हिस्स होती है जो डायरेक्ट दिमाग को कंट्रोल करती है, दिमाग आंखों को कंट्रोल करता है। वो हिस्स पे इंसान की जो है ठंडी रहेगी तो ऑटोमेटिकली मिजाज भी ठंडा रहेगा। मिजाज ठंडा रहेगा तो तामुल और बर्दाश्त भी मिजाज में आ जाएगा। नतीजा क्या होगा, माशरे में बर्दाश्त पैदा हो जाएगी और लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। जो जरा सी बात है तो रमखा बन जाते हैं, बंडर बन जाती है, चीजें खत्म हो जाएगी। यही हमारा आज का मैसेज है, आज का पैगाम है। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ट्रिपल स्काई न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।